मियां वाली का नौजवान इंग्लैंड में लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया और CSS पास करके CSP ऑफिसर बन गया। यूके में भी लॉट ऑफ मनी प्रोग्राम था कि मैं CSS करूंगा। इतनी पढ़ने की आदत नहीं थी तो मैंने स्टार्ट किया जर्नल बुक से 12 आवर्स अ डे। बहुत चैलेंजिंग है। लोग यूके भागते हैं और मतलब यहाँ से जान छुड़ाते हैं, तो आप यूके से जॉब छोड़कर यहाँ पर CSS का पेपर देने के लिए आए, एग्जाम देने के लिए आए, क्या तो वजह? उसमें ये था कि मेरा यूके से पहले ये प्रोग्राम था कि मैं CSS करूंगा और उसको साथ साथ परसू करने के लिए मैंने ये भी सोचा था कि अगर इन केस नहीं भी होता तो देयर शुड बी अ प्लान बी पे भी आप वर्क करें। तो मैं दोनों चीज़ों को साथ चलाना चाहता था। लेकिन यूके में भी एट द एंड ऑफ द डे आप जाते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और फिर वापस अपने मुल्क आते हैं। ईदर यू कम बैक विद लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे आके लाइफ एस्टेब्लिश करते हैं, बट स्टिल आपको रिकग्निशन चाहिए होती है, आपको सोसाइटी को गिव बैक भी करना होता है और एक तरह से सर्विंग का भी आपके अंदर एटीट्यूड होता है। तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं। तो मेरा ये था कि अगर ये चीज़ जो है अगर मैं क्रैक कर जाता हूँ तो इसमें जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर्व करने की और उसमें अपने आप को एक्सेल करने की और करियर प्रोग्रेशन की। तो ये मेरा था। और बेसिकली मैं मियां वाली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी जो रिहाइश है वो लाहौर में है, ठीक है। और वहाँ से फिर इंग्लैंड और वहाँ से फिर यहाँ, और ये मेरा जर्नी है। अच्छा, मैंने सुना आपके बारे में कि बड़े लाइक स्टूडेंट होते थे आप लेकिन ये टॉपर कैसे बने? तो मेरा ये था कि मैं मतलब कि स्टडीज़ में कभी अपने आप को इतना मैंने टेस्ट नहीं किया था कि जो है मैं स्टडीज़ मतलब कि एवरेज स्टूडेंट था। मैं बैक बेंचर भी था, एवरेज स्टूडेंट भी था, लेकिन इस तरह नहीं था कि मैंने कभी अपने आप को फुल टफ टाइम दिया उस स्टडीज़ में कि जो है ना मैं अपने आप को टेस्ट करूं और एकेडमिकली परफॉर्म करूं, राइट। तो जब मैं CSS में आया तो पहली दफ़ा जब मैंने CSS की सारी जो एक तरह से सिलेबस एंड एवरीथिंग देखा तो मैं इसको बड़ा चिल समझता था कि ये तो कभी कुछ भी नहीं है, ये जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन जब मैं पहली अटैम्प्ट में जब मैं ये बैठा तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ये तो इस लेवल की हार्ड वर्क से कभी नहीं होने वाला। तो वहाँ से वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं एक हॉल में था लाहौर के अंदर और वहाँ पे मेरा ऐसे का पेपर था पहला, और उस दिन आई रियलाइज कि अगर मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी बिहेवियर से लेकर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और एकेडमिकली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने स्टडी स्किल डेवलप करने शुरू किए। एक ज़ीरो से मेरा स्टार्ट था, लेकिन फिर मैंने जब मैं इन हो गया तो मुझे ये बाद में पता चला कि मेरे अंदर तो काफ़ी एकेडमिक पोटेंशियल था जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ऑडियंस के लिए भी मैं एक ये लेसन देना चाहूँगा कि अगर आप इवन एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो अपने आप को एक टेस्ट ज़रूर करें, अपने आप को एकेडमिक चैलेंज में ज़रूर डालें। मे बी उस चैलेंज की वजह से यू फाइंड आउट कि यू आर अ बेटर कंपैरेटर इन एकेडेमिया। सो फॉर इसके लिए तो मैं यही कहूँगा। अच्छा, इंस्पायरेशन है कि कोई या मतलब वैसे ही मूड बना के यार CSS कर लें? अच्छा, इंस्पायरेशन इसमें ये थी कि मैं हमेशा से इस तरह का करियर चाहता था जिसमें आपके पास एक पॉलिसी लेवल पे आप कुछ अपने लेवल पे चेंज ला सकें। सिस्टम को आप पूरा कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने लेवल पे कुछ चेंज ला सकें और एक तरह से पब्लिक को गिव बैक कर सकें और सर्व कर सकें। और पुलिस सर्विसेज उसमें मैंने इस वजह से रखा कि पुलिस इज अ गेटवे टू द जस्टिस। पहला जो भी कांटेक्ट होगा किसी इंसान का किसी भी इंसिडेंट में तो वो पुलिस के साथ होगा। तो उसमें अगर आप सिस्टम को अपने लेवल तक इफ़ यू ट्राई टू मैनेज इट वेल तो आई थिंक लोगों को काफ़ी जस्टिस मिल सकता है। और इसमें और सेल्फ रिकग्निशन और एक कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिकग्निशन का भी फैक्टर है, वो भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है जो आपको लगता है कि इतनी यंग एज में आपको एक तरह से आपको एक इन्फ्लुएंस मिलता है और आपको एक स्पेस मिलती है वेयर यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ थिंग्स जो बेटर हो पब्लिक के लिए भी और आप अपने करियर को भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ नौजवान यही सोच रख के आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, खास तौर पर अगर हम बात करें, और जितनी ब्यूरोक्रेसी बाहर से पुरकशिश लगती है इतनी अंदर से ख़राब भी है, और जो कि हमारा एक अलमिया एक सवालिया निशान भी है। तो आप ये बताएं कि नीली बत्ती का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो जब आप लोग टेस्ट पास करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो क्या नफ्सियाती जांच पड़ताल नहीं होती? और उसके बाद जब इस तरह के हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने वो ACP का देखा था, हमने वो जो बिलाल पाशा थे उनका देखा हमने, तो क्या वजह बनती है कि बाद में ऐसे क्या मौक़ात होते हैं कि वो इस तरह सुसाइड अटेम्प्ट करने की? अच्छा, इसमें ये है कि ग्लैमर जो है सिविल सर्विस का वो तो मौजूद है, लेकिन वो ग्लैमर इस तरह नहीं है कि जिस तरह अपीयर हो रहा होता है। ये आपको हमेशा समझ के सिविल सर्विस में आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा, आपने एक टाइम गुजारा यूके में, यूके के लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल चेंज हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल चेंज है। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि वाकई यार इस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मैं कर सकता हूँ? अच्छा, पाकिस्तान में मैं अपने लेवल पे तो ये कहूँगा कि अगर एक सिविक आइडेंटिटी हर सिटीज़न अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करे कि मैं अपने लेवल पे लॉ को फॉलो करूँगा, मैं अपने लेवल पे एटलीस्ट मैं अगर
कुछ खा रहा हूँ तो मैं उसको गंद नहीं करूंगा एटलीस्ट। अगर ये भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक सिटीजन पैदा कर ले तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मैं ये ट्राई करूंगा कि एक शहरी अगर अपने अंदर सिविक आइडेंटिटी या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है तो दैट कैन चेंज सोसाइटी अ बिट। एक छोटे से लेवल पे भी करे तो कर सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा वो लिया जाता है, लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी है बहुत कुछ चेंज भी कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी है बहुत पावर में है। आप किस नज़र से देखते थे पहले और अब? अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में जब शुरू में भी आया था तो मुझे ये था कि ब्यूरोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे एक जॉब है और उसमें आप स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं। स्टेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ उनकी एंगेजमेंट है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आप पॉलिसी इंप्लीमेंट ज़रूर करवाते हैं, लेकिन आप पॉलिसी के एंड पे आप टोटली एंड डिसाइड नहीं कर सकते। इनपुट जरूर दे सकते हैं आप, लेकिन पॉलिसी को टोटली आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो यू आर ऑन द साइड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब मेहनत कैसे की, कितनी हार्ड वर्किंग की है? अच्छा, मेहनत के बारे में मैं ये कहूँगा कि मुझे जो टाइम लगा तो मैं पहले तो मुझे क्योंकि इतनी पढ़ने की आदत नहीं थी तो मैंने स्टार्ट किया जर्नल बुक से रीडिंग करता था मैं, और उस रीडिंग करने के बाद मैंने सिलेबस पे आया तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे तो मेरा होता था 4 आवर्स के ब्लॉक के साथ, कभी 8 आवर्स भी हो जाता था। रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटलेस रजिस्टर्स आई हैव रिटन, और उसके बाद जाके आपकी एक रिटन प्रैक्टिस बनती है। और इंग्लिश पे आपने बहुत फोकस करना है क्योंकि दैट्स अ मेन एलिमेंट। और मेहनत में आपको डिप्रेस भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने गोल को सामने रखते हैं तो मैं ये सोचता था कि अगर ये नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मैं ये स्किल डेवलप कर रहा हूँ अपने अंदर, मैं इनको कहीं और डिप्लॉय करूंगा और वहां से मुझे एटलीस्ट कोई आउटपुट मिल जाएगा लाइफ में। सो हार्ड वर्क जो है बहुत किया है, लेकिन उसका ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क को हमेशा, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेस्ट, उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं, बस उस तरह थॉट चाहिए होती है आपको।